एक साम्राज्य के निर्माता बिंबिसार का परिचय। भारतीय इतिहास में बिंबिसार का नाम बहुत बड़ा है। वो एक दूरदर्शी राजा थे जिन्होंने मगध साम्राज्य को बदल दिया। 5वीं शताब्दी बीसी में राजगद्दी पर बैठने के साथ ही बिंबिसार का शासनकाल एक महत्वपूर्ण युग बन गया। उन्होंने शक्तिशाली मगध साम्राज्य की नींव रखी, जो सदियों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करेगा। बिंबिसार एक चतुर रणनीतिकार और कुशल राजनयिक थे। वो गठबंधनों का महत्व समझते थे और उन्होंने सैन्य विजय और रणनीतिक विवाह दोनों के माध्यम से अपने राज्य के प्रभाव का विस्तार किया। एक उल्लेखनीय उदाहरण है उनका कोसल की राजकुमारी से विवाह, जिसने उनकी पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया और उन्हें पूर्व की ओर विस्तार करने पर ध्यान केंद्रित करने दिया। अपनी सैन्य और राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा बिंबिसार कला और धर्म के महान संरक्षक थे। उनके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विकास हुआ और कहा जाता है कि उनका स्वयं बुद्ध के साथ घनिष्ठ संबंध था। उन्होंने अन्य धार्मिक परंपराओं का भी समर्थन किया, जिससे सहिष्णुता और बौद्धिक आदान प्रदान का माहौल बना। बिंबिसार का जीवन दुखद रूप से समाप्त हुआ जब उनके ही बेटे अजातशत्रु ने उन्हें कैद कर लिया और मार डाला। इसके बावजूद बिंबिसार की विरासत जीवित रही और उनके उत्तराधिकारियों को एक शक्तिशाली और समृद्ध राज्य विरासत में मिला। उन्हें मगध साम्राज्य के निर्माता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाया। एक राजा का उदय, प्रारंभिक जीवन और राज्याभिषेक। बिंबिसार के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानकारी बहुत कम है। हम जानते हैं कि उनका जन्म हर्यंक वंश में हुआ था। उनके पिता भट्टिया मगध के राजा थे। बिंबिसार को कम उम्र में ही राजगद्दी मिली और वो जल्दी ही एक महत्वाकांक्षी और सक्षम शासक साबित हुए। बिंबिसार के राज्याभिषेक के समय मगध एक छोटा सा राज्य था जिसका उत्तरी भारत में बहुत कम प्रभाव था और वह शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों से घिरा हुआ था। बिंबिसार ने विस्तार की आवश्यकता को पहचाना और अपने राज्य को सुरक्षित करने और उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए कई सैन्य अभियानों की शुरुआत की। राजा के रूप में उनके पहले कार्यों में से एक पड़ोसी राज्य अंग पर विजय प्राप्त करना था। इस रणनीतिक जीत ने मगध को महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों और गंगा डेल्टा की उपजाऊ भूमि पर नियंत्रण दिलाया। इस विजय ने बिंबिसार की विस्तारवादी नीतियों की शुरुआत की और मगध के भविष्य के प्रभुत्व की नींव रखी। बिंबिसार सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीति का महत्व भी समझते थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ गठबंधन बनाए और रणनीतिक विवाह के माध्यम से उनकी दोस्ती हासिल की। ये गठबंधन उनकी शक्ति को मजबूत करने और पूरे उत्तरी भारत में उनके प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। विजय और गठबंधन का शासनकाल, मगध की शक्ति का विस्तार। बिंबिसार का शासनकाल कई रणनीतिक विजयों से चिह्नित था, जिसने मगध के नियंत्रण वाले क्षेत्र का काफी विस्तार किया। वे प्रमुख भौगोलिक स्थानों और संसाधनों को नियंत्रित करने के महत्व को समझते थे, जिसने उनकी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दिया। उनकी सबसे महत्वपूर्ण विजयों में से एक अवंती साम्राज्य का विलय था, जिससे उज्जैन का धनी और समृद्ध शहर मगध के नियंत्रण में आ गया। इस जीत ने मगध के प्रभाव को पश्चिम की ओर बढ़ाया और बिंबिसार को नई संस्कृतियों और विचारों के संपर्क में लाया। सैन्य विजयों के अलावा बिंबिसार ने अपने राज्य की स्थिति को सुरक्षित करने के लिए कुशलतापूर्वक कूटनीति का इस्तेमाल किया। लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी चेलना से उनका विवाह उनके राजनयिक कौशल का एक प्रमुख उदाहरण है। लिच्छवी एक शक्तिशाली संघ थे और इस गठबंधन ने एक संभावित खतरे को बेअसर कर दिया, जिससे मगध को पड़ोसी राज्यों के खिलाफ एक रणनीतिक सुरक्षा मिली। इसके अलावा बिंबिसार ने मगध से दूर स्थित राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे। उन्होंने गांधार और उत्तर पश्चिम के अन्य राज्यों में राजदूत भेजे, जिससे राजनयिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में मगध की प्रतिष्ठा बढ़ी।
विजय और कूटनीति के संयुक्त दृष्टिकोण ने मगध को बदल दिया। इसे एक छोटे से राज्य से उत्तरी भारत में एक प्रमुख शक्ति में बदल दिया। भाग 4, धर्मों के संरक्षक, बिंबिसार और बौद्ध धर्म का उत्कर्ष। बिंबिसार जैन धर्म के अनुयायी थे। वे बौद्ध धर्म के अपने संरक्षण के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके शासनकाल के दौरान मगध में बौद्ध धर्म फला फूला। इसने पूरे भारत और उसके बाहर इसके प्रसार में योगदान दिया। कहा जाता है कि बिंबिसार बुद्ध से अपनी युवावस्था में मिले थे। वह बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित हुए थे। वे एक समर्पित शिष्य बन गए। उन्होंने बढ़ते बौद्ध संघ को भौतिक सहायता प्रदान की। उन्होंने मठों के निर्माण के लिए उद्यान और बगीचे दान किए। बिंबिसार के शासनकाल के दौरान बनाए गए सबसे प्रसिद्ध मठों में से एक राजगृह के पास वेणुवन विहार था। यह मठ बौद्ध शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इसमें कई प्रमुख बौद्ध भिक्षुओं ने भाग लिया। बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए बिंबिसार स्वयं अक्सर मठ जाते थे। प्रारंभिक बौद्ध समुदाय के लिए बिंबिसार का संरक्षण महत्वपूर्ण था। इसने उन्हें संसाधन और शाही समर्थन प्रदान किया। इससे वे अपना संदेश दूर दूर तक फैला सके। उनका शासनकाल बौद्ध धर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। इसने बौद्ध धर्म को भारतीय समाज में एक प्रमुख स्थान दिलाने में मदद की। भाग 5, पत्थर में गढ़ी एक विरासत, बिंबिसार का स्थायी प्रभाव। कई दशकों तक चलने वाले बिंबिसार के शासनकाल ने भारतीय इतिहास पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। उन्होंने मगध को एक छोटे से राज्य से एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदल दिया। इसने मौर्य साम्राज्य के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। मौर्य साम्राज्य अशोक महान के अधीन अधिकांश भारतीय उपमहाद्वीप को एकीकृत करेगा। क्षेत्रीय विस्तार, रणनीतिक गठबंधन और प्रशासनिक सुधारों पर उनके जोर ने एक केंद्रीकृत और कुशल राज्य की नींव रखी। इसने भविष्य के शासकों के लिए एक मॉडल प्रदान किया। अपनी राजनीतिक और सैन्य उपलब्धियों के अलावा बिंबिसार को धर्म के संरक्षण और बौद्ध धर्म के प्रसार में उनके योगदान के लिए याद किया जाता है। बौद्ध संघ के लिए उनके समर्थन ने बुद्ध की शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने में मदद की। बिंबिसार की विरासत केवल भौतिक उपलब्धियों के बारे में नहीं है, यह एक दृष्टिकोण के बारे में है। उन्होंने एक शक्तिशाली और समृद्ध मगध की कल्पना की थी। यह दृष्टि उनके उत्तराधिकारियों को प्रेरित करती रही। इसने अंततः प्राचीन भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। भाग 6, राजा और उनके समकालीन, एक तुलनात्मक नजर। बिंबिसार शक्तिशाली शासकों और महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन के युग में रहे। उनके समकालीनों में कोसल के प्रसेनजित और वत्स के उदयन जैसे शासक शामिल थे। ये सभी शासक उत्तरी भारत में सत्ता और प्रभाव के लिए होड़ कर रहे थे। हालांकि प्रसेनजित और उदयन दुर्जय शासक थे, लेकिन बिंबिसार की उपलब्धियां उनके दायरे और प्रभाव में उनसे आगे निकल गईं। प्रसेनजित शुरू में एक प्रतिद्वंद्वी, एक रणनीतिक विवाह के माध्यम से बिंबिसार का सहयोगी बन गया। उदयन, जो अपने सैन्य कौशल के लिए जाने जाते थे, अंततः अपना राज्य बिंबिसार के वंशज चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए। बिंबिसार की सफलता का श्रेय उनके शासन के बहुआयामी दृष्टिकोण को दिया जा सकता है। वह सैन्य शक्ति का महत्व समझते थे। उन्होंने कूटनीति, रणनीतिक गठबंधनों और सांस्कृतिक संरक्षण के महत्व को भी पहचाना। इसने उन्हें अपने समकालीनों की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। उनकी विरासत उनकी मृत्यु के लंबे समय बाद तक गूंजती रही। इसने प्राचीन भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया। बिंबिसार एक दूरदर्शी और व्यावहारिक नेता के रूप में सामने आते हैं। वह अपने समय की धाराओं को समझते थे। उन्होंने प्राचीन भारतीय राजनीति की जटिलताओं को कुशलता से समझा। उन्होंने एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जो सदियों तक उपमहाद्वीप पर राज करेगा। उन्होंने सत्ता, समृद्धि और सांस्कृतिक संरक्षण की एक स्थायी विरासत छोड़ी। मगध के महान राजा बिंबिसार, उनकी बहुत सारी शादियां हुई थीं, ज्यादातर पॉलिटिकल रीजन से। उनकी सबसे फेमस शादी थी कौसला देवी से, जो कौसला की प्रिंसेस थी। इस शादी में दहेज में काशी मिला। सोचो,
इससे मगध का एरिया तो बढ़ा ही, साथ ही रीजन में पॉलिटिकल पावर भी स्ट्रांग हो गई। बिंबिसार के कई बच्चे थे, जिनमें अजातशत्रु भी था, जो बाद में राजा बना। बच्चों के साथ उनका रिश्ता थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, प्यार भी था और पॉलिटिक्स भी, खासकर अजातशत्रु और बिंबिसार का रिश्ता, जिसकी वजह से मगध के इतिहास में बड़े चेंजेस आए। बिंबिसार एक अच्छे राजा थे, अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। उनके राज में एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमी में कई अच्छे बदलाव हुए, जिससे मगध और भी पावरफुल किंगडम बन गया। अपनी शादियों के जरिए बिंबिसार ने बड़ी चालाकी से अलायंसेस बनाए, अपने एम्पायर को स्टेबल और बड़ा बनाया। उनके बाद उनके बच्चों ने मगध और पूरे भारत के इतिहास को आगे बढ़ाया। बिंबिसार की विरासत उनकी शादियों और अलायंसेस से कहीं अधिक थी। उन्होंने मगध को एक मजबूत और समृद्ध राज्य बनाया, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत नींव साबित हुआ। बिंबिसार का शासन न केवल उनके समय में बल्कि भविष्य में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता रहा। उनके योगदान और दूरदर्शिता ने मगध को एक महान साम्राज्य बनने में मदद की, जो भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है।